आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कदम की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत और अमेरिका ने अचानक एक ऐसा बड़ा समझौता किया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर काफी तनाव चल रहा था। अमेरिका भारत पर ऊंचे टैक्स यानी टैरिफ लगाकर दबाव बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने इस दबाव में आने की बजाय अपने रिश्ते रूस और अन्य देशों के साथ और मजबूत किए। भारत की यह रणनीति अमेरिका के लिए एक चुनौती बन गई। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि कई देश अमेरिका से दूर होने लगे। वहीं भारत ने अपनी समझदारी से नई दोस्तियां कायम की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाया। इसी बीच दो बड़ी खबरें सामने आईं। पहली, अमेरिका और भारत के बीच एक 10 साल का रणनीतिक रक्षा समझौता हुआ है जो एकदम अचानक हुआ और सभी देशों के लिए हैरानी की बात बन गया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका अब भारत के ऊपर लगे 50% तक के टैरिफ को घटाकर 15-16% करने के लिए तैयार हो गया है। यह बदलाव बताता है कि अमेरिका अब भारत की शर्तों को मानने को मजबूर है। अब सवाल उठता है, आखिर अमेरिका इतनी जल्दी अपने फैसले क्यों बदल रहा है? इसका कारण उसकी कमजोर होती अर्थव्यवस्था बताई जा रही है। अमेरिका में इस समय गंभीर फूड क्राइसिस चल रहा है। सरकार को लगभग $65 मिलियन का फूड एड प्रोग्राम चलाना पड़ा ताकि लोगों को भूख से राहत दी जा सके। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि वहां इमरजेंसी जैसी हालत बन चुकी है। ऐसे में अमेरिका को अब भारत जैसे भरोसेमंद देश की जरूरत महसूस हो रही है। भारत न सिर्फ एक बड़ा मार्केट है बल्कि एक स्थिर और मजबूत अर्थव्यवस्था भी है। इसी वजह से अमेरिका अब भारत के साथ ट्रेड डील को जल्द फाइनल करना चाहता है। अगर यह समझौता होता है तो इसका सीधा फायदा भारतीय एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, क्योंकि अब अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान पर कम टैक्स लगेगा, जिससे भारत का व्यापार और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे। साथ ही अमेरिका के लिए भारत अब सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक पार्टनर बन चुका है। चीन के साथ बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन की दिक्कतों के बीच अमेरिका अब भारत पर भरोसा कर रहा है और उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है, भारत आज उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां दुनिया की बड़ी ताकतें उसकी बात सुनने को मजबूर हैं। यह नया दौर भारत के आत्मनिर्भर और सशक्त होने का संकेत है। दूसरी तरफ भारत भी कुछ शर्तें मानने को तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर, जैसे कि अमेरिका से कुछ खास कृषि उत्पादों का आयात थोड़ा बढ़ाना और ऊर्जा यानी तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना भी इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत को ऊर्जा की ज़रूरत हमेशा रहती है और हम अपनी ज़रूरत का लगभग 87% कच्चा तेल पहले से ही दूसरे देशों से आयात करते हैं। इसलिए भारत अमेरिका के साथ ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी तो बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ भी भारत अपनी शर्तों पर ही अडिग है और किसी दबाव में नहीं आ रहा। खबरों के मुताबिक भारत अमेरिका से नॉन जीएमओ मक्का और सोया मील जैसे कुछ खास कृषि उत्पादों के लिए कोटा बढ़ाने पर विचार कर सकता है, लेकिन यह भी सीमित मात्रा में ही होगा। इसके अलावा भारत अमेरिका से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की खरीद भी थोड़ी बढ़ा सकता है ताकि दोनों देशों को बराबर का फायदा मिले और संतुलन बना रहे। यानी यह समझौता दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अमेरिका, जो भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भेजकर बड़ा मुनाफा कमाना चाहता था, उस पर भारत ने साफ इनकार कर दिया है और अपनी जमीन पर अडिग है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की जो पूरी स्थिति को साफ करते हैं। साल 2024 से 2025 की पहली छमाही में भारत से अमेरिका को लगभग $45.8 अरब का निर्यात हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 13% ज्यादा है और लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने अमेरिका से लगभग $25.6 अरब का सामान खरीदा, जो पिछले साल की तुलना में 9% की बढ़त दिखाता है। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और संबंध मजबूत हो रहे हैं। पिछले पूरे साल की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच कुल 129.2 अरब का व्यापार हुआ था। इसमें भारत ने अमेरिका को 87.4 अरब का सामान बेचा, जबकि अमेरिका से केवल 41.8 अरब का ही सामान खरीदा। इससे अमेरिका को भारत के साथ व्यापार में लगभग 45.7 अरब का घाटा हुआ, जो उसे काफी खल रहा था। हालांकि अभी अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाने का बड़ा ऐलान किया है, लेकिन यह डील अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है। बातचीत लगभग आखिरी चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन
कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी चर्चा चल रही है, जैसे कि डेयरी और खेती से जुड़े उत्पादों पर भारत सावधानी बरतना चाहता है ताकि अपने छोटे किसानों और स्थानीय उद्योगों को नुकसान न हो। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी उत्पाद, चीज और दूसरे प्रोडक्ट्स को भारत में आसानी से एंट्री मिले, लेकिन भारत फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है और अपने हितों की रक्षा कर रहा है। कुल मिलाकर अगर यह बड़ी डील सफल हो जाती है तो यह भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक मौका साबित होगी। कम टैरिफ का सीधा मतलब है कि भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में पहले से ज्यादा फायदा मिलेगा और उनका मुनाफा बढ़ेगा। खासकर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे बड़े सेक्टर को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार में बेहतर जगह मिलेगी। इस तरह यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। वैसे भी यह सब होना ही था। भला अमेरिका भारत की मजबूत शर्तों के आगे कब तक अकड़ दिखा सकता था? अब लगता है कि भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता ने अमेरिका का घमंड तोड़ दिया है, क्योंकि यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका खुद एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। न्यूयॉर्क ने हाल ही में भूखमरी से बचाने के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी है, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लगातार चल रहे सरकारी शटडाउन की वजह से लाखों लोगों को सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है, जिससे खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए कि न्यूयॉर्क प्रशासन को $65 मिलियन करीब 540 करोड़ का फूड एड पैकेज जारी करना पड़ा, ताकि लोगों को भूख से राहत दी जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। यह सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका भारत पर भारी टैक्स लगाकर दबाव बना रहा था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और अमेरिका की मजबूरी सामने आ चुकी है। यही वजह है कि जो अमेरिका पहले भारत के सामान पर 50% टैक्स लगा रहा था, अब वही भारत के साथ 10 साल का रणनीतिक रक्षा समझौता साइन कर चुका है। यह समझौता आने वाले पूरे दशक में दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक, मिलिट्री ट्रेनिंग और आधुनिक हथियार निर्माण में सहयोग को और मजबूत करेगा। अब अमेरिका को समझ आ गया है कि भारत बिना झुके अपनी शर्तों पर चलने वाला मजबूत देश है। इसीलिए अब वह खुद झुक रहा है और समझौते के लिए उत्सुक है, चाहे बात ट्रेड डील की हो या रक्षा सहयोग की। बाकी आपको क्या लगता है? अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत का यह फैसला सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखी गई है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।